अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिपीटिशंस। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने लूप्स पढ़ा था। लूप्स बेसिकली क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं दैट रिपीट अ स्टेटमेंट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इट इज़ आल्सो नोन एज एटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसको एटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है कि टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अ यूजर में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स to use a sequential of value. For example, user may display a set of natural number 1 to 10। यानी बेसिकली लूप्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी कोई चीज़ बार बार रिपीट हो। जिस तरह आम सी एग्जांपल है कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, वो सॉन्ग आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हैं, उसको लूप ऑन कर देते हैं, वो बार बार खुद शुरू हो जाता है, एंड होता है, फिर शुरू से शुरू हो जाता है, जब तक कि आपकी बैटरी शट डाउन नहीं हो जाती, या आपने अगर नेट से वो डायरेक्ट प्ले किया हुआ है कि नेट आपका ख़त्म नहीं हो जाता। तो लूप बेसिकली यही है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं। सबसे पहले है फॉर लूप। फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लूप बाय द प्रोग्रामर्स। ये भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। अगर यूज़र को इन एडवांस नहीं पता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। अगर यूज़र को इन एडवांस पता है कि हमारा जो रेपिटेशन है वो 5 टाइम्स होगी, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा बात। इसका सिंटेक्स क्या है? फॉर लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या अकॉर्डिंग टू हम प्रोग्राम। उसकी फिर स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ये एक स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अब ये इसकी एग्जांपल है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, या एक्स प्लस प्लस। ये दो तरह भी हम इसमें लिख सकते हैं और इधर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी। अब इसी तरह इसका ये फ्लो चार्ट है, देखें। इनिशियलाइजेशन, यहाँ कंडीशन है, कंडीशन में लूप बॉडी है, लूप बॉडी में इंक्रीमेंट हो गए, दोबारा कंडीशन चेक होती जा रही है अनटिल जो ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी उस करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम ये इनिशियलाइजेशन और ये कंडीशन इस फॉर लूप के अंदर ना लिखें, यानी फॉर और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ना लिखें, तो हम इसको नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सेमी कोलन यहाँ पे डालना मस्ट है। ये बात आपने याद रखनी है इस फॉर लूप में। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कि हमने प्रोग्राम एक प्रिंट करना है, टोटल नंबर एंड लेंथ ऑफ टेबल यूजिंग फॉलो। हमने टेबल एक प्रिंट करना है, हम किस नंबर का टेबल प्रिंट करना है ये भी यूज़र से लेना है, और कहाँ तक उसकी लेंथ होनी चाहिए ये भी यूज़र से लेना है। अब फर्स्ट करें इंटर नंबर ऑफ टेबल, ये हमने टैब ले लिया। यूज़र फर्स्ट करें 4 का टेबल इंटर करना चाहता है, उसने 4 कर दिया। इंटर लेंथ फॉर टेबल, यानी वो 10 तक प्रिंट करना चाहता है, तो सी लेस देन लेंथ इज इक्वल टू टैब मल्टीप्लाई बाय सी। यानी जो इन्वर्टेड कोमास के साथ चीज़ हैं वो इसी तरह आएंगी। बाकी टैब क्रॉस सी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट करें 4 इंटर किया था, तो 4 क्रॉस 1 इक्वल टू 4। इसी तरह ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा यहाँ तक कि जब यहाँ पे 11 लेस दैन 10 कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने टेबल एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब इसी तरह इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, ये आप देखिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह वाइल लूप। अब बेसिकली हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं, और तीनों लूप्स जो हैं सिर्फ इनका सिंटेक्स थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अगर आपको एक लूप भी सही तरीके से उसमें प्रोग्राम बनाना आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना किसी भी दूसरे लूप में मुश्किल नहीं है। ये भी सिंपलेस्ट लूप है। अब ये लूप ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ इन एडवांस हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आ जाती है वाइल कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट्स। अगर हमारा कंडीशंस जब तक ट्रू है तो वो चलता रहेगा, जो ही फॉल्स होगा तो लूप टर्मिनेट कर देगा। ये कंडीशन ट्रू, लूप बॉडी बार बार चेक होती रहेगी, जो ही फॉल्स होगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका भी प्रोग्राम देखते हैं हम। देखें, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमने क्या किया है कि वाइड नेम इंटर नंबर वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, एन क्रॉस एन होता रहे, और अदरवाइज इंटर 0 टू क्विट। जो ही 0 इंटर करेगा
अगर उसने 0 इंटर कर दिया इट मीन्स कि वो गुड बाय कह रहा है, उस लूप को टर्मिनेट हो जाएगा। यानी उसी लूप को अगर हमने इस ये फ़र्ज़ करें मैंने ऊपर ये किया था टेबल का प्रोग्राम, अब ये था सी इन टैब इंटर लेंथ फॉर, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे वाइल, अब ये कंडीशन वाइल में आ जाएगी सी लेस देन इक्वल टू लेंथ, ये सी इक्वल टू 1 ऊपर आ जाएगा और ये सी प्लस प्लस 1 इस स्टेटमेंट के नीचे आ जाएगी। तो ये चेंज हो गया वाइल लूप में। तो अगर आपको एक प्रोग्राम किसी भी लूप से करना आ गया है तो आपको प्रोग्राम चेंज करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को इटरेटिव कंट्रोल लूप भी कहते हैं। वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करता, जबकि वाइल लूप में अगर एक दफ़ा कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो आपकी स्क्रीन पे लाजमी कोई ना कोई चीज़ आउटपुट पर आएगी, यानी एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उसको वाइल लूप को प्री टेस्ट लूप कहते हैं क्योंकि उसमें कंडीशन पहले चेक होती है। डू वाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम डू लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहाँ पे इसकी ये सेमी कॉलन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे वाइल कंडीशन और यहाँ कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, ये बात याद रखनी है। इसी तरह इसी प्रोग्राम में ये मैंने आपको इनका डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इनको अच्छी तरह रीड करें लूप्स को, अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़।